Hello, my all beautiful zodiac sign. How are you all? Hope all are doing well. Thank you. First of all, thank you so much for subscribing me and for watching my videos and for giving all your love and affections, love and support. इस हफ्ते का आप लोगों के लिए क्या है प्रेडिक्शन फ्रॉम एरीज टू पाइसिस। 4 मेजर एरियाज हम इसमें कवर करते हैं। योर करियर, योर फाइनेंस, योर लव एंड रिलेशनशिप, साथ में 4th रहेगा आपका हेल्थ, और एक गाइडेंस भी हम आपके लिए निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एरीज। एरीज कौन लोग, एरीज वाला जो जोडिएक साइन है वो कौन लोग देखेंगे? People who are born in March 20th to April 18th, they can follow the zodiac sign of Aries. Let's see what is there in coming week for Aries people. Aries के लिए अगले हफ्ते में कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप कैसा चलेगा? 2022 27th of June to 3rd of जुलाई। एरीज बहुत अच्छा है कैरियर नेक्स्ट वीक में। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, दिन रात बहुत लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो सकता है, ये कोई पर्सनली आप किसी के साथ मिलके काम कर सकते हैं। एक टीम वर्क, एक एमलगमेशन, नई वेंचर, और आप पूरा जुटे हुए हैं इस काम को सक्सेस के पास ले जाने के लिए। यू आर पुटिंग योर 100% एफर्ट, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और पेंटिकल एनर्जी जो कि आपके मनी और फाइनेंस में भी मुझे लग रहा है आगे जाकर के ये वाला जो प्रोजेक्ट आप नेक्स्ट वीक में आप सोच रही या फिर कर रहे हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, वो सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और ये जो वेंचर अगले हफ्ते आपका होने जा रहा है, मुझे लग रहा है आप ओवरसीज के लिए किसी कंपनीज के साथ बातें करना, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की, या फिर ओवरसीज प्लानिंग हो सकता है। और ये आगे भी आपका बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ग्रोथ भी कंपनी का, नेम फेम, एंड बहुत सारा क्रिएटिविटी इसमें आप डालने वाले हैं। लाइक आप अपने एंड पे बहुत क्रिएटिविटी दे करके फाइनेंस को आगे लेके जा रहे हैं। करियर में से कहीं ना कहीं ग्रोथ आप वेट भी कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड आपको ग्रो करने के लिए। अभी फिलहाल मैं किसी कंट्री के साथ देख पा रही हूँ, किसी कंट्री के साथ या फिर 2 कंट्री के साथ आपके वेंचर आप करने की प्लान कर रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, टू गेट अ जॉइंट वेंचर विद दोज ओवरसीज कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इन योर करियर। फाइनेंस कैसे रहेगा आपका नेक्स्ट वीक एरीज? गाइज, अगर आपका ये प्रेडिक्शन अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, पुट इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ब्यूटिफुल, सम रेवोल्यूशनरी पॉजिटिव चेंजेस विल कमिंग इन योर फाइनेंस एज वेल। ये जो जॉइंट वेंचर आपके लिए होने जा रहा है, ये आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देगा। वाह, सुपर, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आपके करियर बहुत बढ़िया जा रहा है नेक्स्ट वीक में, आपका फाइनेंस में बहुत ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ये जो चेंजेस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ, आपके जो आगे ओवरसीज में जो काम करने का जो प्लानिंग चल रहा है, या फिर आप जो स्प्रेड आउट करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर बहुत ग्रोथ आगे देने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। आपका स्पेशली मैं यही बोलूँगी कि चीज़ें आपके फाइनेंशियल ग्रोथ है, बहुत सारा मॉनिटरी गेन भी होगा नेक्स्ट वीक में। कुछ पेमेंट भी आ सकता है जो आपको बहुत अच्छा एक मुस्कुराहट या आपका एक अच्छा वाला स्माइल जो आपके चेहरे पे दिखाई देगा। मतलब एक अच्छा वाला खुशी आप इंजॉय करेंगे उस फाइनेंशियल अचीवमेंट को नेक्स्ट वीक में। ये फॉर्चून कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक में फाइनेंशियली आपके लिए सक्सेस लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में। दैट मीन्स आपके कोई पेमेंट भी आ सकता है, कोई
फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियली भी करियर वाइज दोनों में ही हम इसको बहुत अच्छा काउंट करते हैं। जैसे सन कार्ड देख लेते हैं। आपके रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आप उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। पीपल हु आर इन द लव रिलेशनशिप दे विल कंसिडर दिस रिलेशनशिप रीडिंग एज एन लव रिलेशन। पीपल हु आर इन कमिटेड रिलेशनशिप they will consider this reading as a committed relationship. How will be your committed relationship in upcoming week? कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप एरीज? ओके, बहुत कंटेंटेड, बहुत हैप्पी, कुछ किसी चीज़ के बारे में नई कोई कम्युनिकेशन होना, बच्चे के बारे में बातचीत होना, और आपके रिलेशनशिप अगर आपके तो कमिटेड रिलेशनशिप है तो आपके चाइल्ड के बारे में नए कम्युनिकेशन होना या फिर उसके बारे में आपके साथ कोई बातचीत होना रिलेशनशिप में, ये दिखा रहे। बाकी तो हैप्पीनेस है ही है, कम्युनिकेशन पॉजिटिव है, आपके साथ एक बातचीत हो जाएगा नेक्स्ट वीक। अगर तो आपके ये लव रिलेशनशिप है तो कोई एक नया लव रिलेशनशिप के लिए भी बातचीत चल सकती है, जो कि एक आगे कोई न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप का लेके आ सकते हैं। और वो रिलेशनशिप आप आगे के लिए बहुत हैप्पीनेस और आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट दिखा रहे हैं। आपके एरीज देख लेते हैं हेल्थ कैसे रहेगा नेक्स्ट वीक 27 जून टू 3 जुलाई। हेल्थ भी अच्छा जाएगा एक ओवरऑल। नाउ एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं एरीज। आपके नेक्स्ट वीक में जो भी चल रहा है आपके साथ, व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट वीक में? Okay, unbelievable. Someone is coming in your life जो कि बहुत सारा आपके फाइनेंशियल गेन लेके आ रहे हैं। ओके, किसी के साथ बातचीत बनेगा, कोई न्यू जॉइंट वेंचर बन सकता है किसी के साथ। कोई एक पर्सन है जो आपके लिए बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आ रहे हैं अगले वीक में। सो ब्यूटिफुल। दैट्स ऑल फॉर एरीज फॉर नेक्स्ट वीक। नाउ जंपिंग इनटू द टॉरस। People who are born in April 19 to May 19, what will be there for next week in your career, in your finance, in your relationship and in your health? टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा? टॉरस के लिए 27 जून से 3 जुलाई कैसे रहेगा करियर? टॉरस थोड़ा टेंशन चल रहे हैं रिलेटेड टू योर करियर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको काफ़ी टेंशन हो रहा है। काफ़ी टेंशन रहेगा नेक्स्ट वीक में टॉरस। फाइनेंस कैसे रहेगा टॉरस नेक्स्ट वीक में आपके लिए? फाइनेंस में मुझे सच प्रॉब्लम नहीं है। कोई फाइनेंस का रास्ता खुलेगा, कोई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएगा। फाइनेंस में गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, नेक्स्ट वीक में ठीक चलेगा। बट समहाउ करियर में कुछ चीज़, किसी चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा जिसकी वजह से आप बहुत टेंस्ड रहेंगे। देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप और लव का क्या है नेक्स्ट वीक टॉरस। ओके, रिलेशनशिप में टॉरस मुझे ये लग रहा है आपको किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, जिसमें ये आपका मैरिड रिलेशन भी हो सकता है या आपका ऑलरेडी लव रिलेशन भी हो सकता है, जिसमें आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आप हो सकते हैं। आप अगर मैरिड रिलेशन में है तो आप बातचीत नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी, आप स्थिति आपकी अभी ठीक नहीं है, या फिर किसी चीज़ में आपके पार्टनर आपको बोल नहीं रहे हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। तो एक वो क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा। कोई चीज़ें नई शुरुआत, बातचीत का शुरुआत होना, ये रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, वो नेक्स्ट वीक आपका स्टार्ट हो जाएगा और पॉजिटिव दिशा में जा रहा है ये कम्युनिकेशन।
आपका टॉरस हेल्थ कैसे रहेगा नेक्स्ट वीक में देख लेते हैं। ओके, तो हेल्थ में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बट समथिंग यू नीड टू पुट योर अटेंशन। हेल्थ में किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा रुक के सोचना चाहिए आपके बारे में कि यह क्या एग्जैक्टली हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से आपको कंसर्न आपका होना चाहिए। आपको यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एग्जैक्टली इन दैट सिचुएशन। कुछ अगर हेल्थ इशू हो रहा है सो आप आराम से उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए और उसको क्या सोल्यूशन है वो देखिए। एक मैं गाइडेंस निकालूंगी हेल्थ के लिए। ओके, समहाउ आपके ये जो इमोशंस है ना, जो नो कॉन्टेक्ट है, इसके वजह से ना आपका हेल्थ भी सफ़र कर रहा है। सो यू नीड टू फाइंड आउट द वेज टू कम आउट। यू नीड टू टेक अ पॉज टू गेट इन टू द थिंग्स एंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। फर्स्ट सॉल्व योर इमोशनल प्रॉब्लम। अगर इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आपका हेल्थ भी आपको सपोर्ट करेगा। सो इमोशनली कंटेंटेड एंड हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। एक ओवरऑल हम टॉरस के लिए देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है और यू कैन से गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए नेक्स्ट वीक में। I don't know why this card is coming repeatedly for every zodiac sign. Something card want to convey. Okay, so यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके कोई एक पर्सन है जो आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, टेंशन से, पैसे लेकर के आपको चिंता है। ओके, नाउ आई गेट द थिंग। आपको पैसे लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है आपके करियर में, बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीक में कोई बंदा है जो आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल रीडिंग फॉर टॉरस, जोडियक साइन टॉरस। डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स इफ इट इज रेजोनेटिंग विद सिचुएशन एंड डोंट फॉरगेट टू like if it is resonating. Obviously don't forget to like and share and subscribe. Okay, now coming into the Gemini people who born in May 20th to June 20th, they can follow this zodiac sign or else sun moon ascendant किसी का zodiac है। ठीक है, तो आप इस प्रेडिक्शन को फॉलो कर सकते हैं। जेमिनी मिथुन के लिए 27 जून टू 3 जुलाई कैसा रहेगा करियर। 27 जून से 3 जुलाई 2022 जेमिनी का करियर कैसे रहेगा। ओके, पहले देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप जेमिनी कैसे जाएगा। आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट वीक में 27 जून टू 3 जुलाई 2022 में हेल्थ कैसा, रिलेशनशिप कैसे जाएगा, लव रिलेशनशिप जेमिनी का कैसा रहेगा। ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, अगर तो आपका लव रिलेशन के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में बहुत चांसेस है कि आप एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं और बहुत फायरी एनर्जी, बहुत क्रिएटिविटी, लाइक बहुत उत्सुकता है, बहुत एक्साइटेड है एक दूसरे को मिलने के लिए और आप मिलेंगे और ये जो मिलना है ये बहुत अच्छा रहेगा। बट थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहिए। ये जो भी फीमेल फिगर है इसमें थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, चाहे आप हो चाहे आपके स्पाउस हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। बट ओवरऑल अच्छा है, एक ऑफर, लव ऑफर आ सकता है। आपको रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए आप बहुत कुछ करेंगे नेक्स्ट वीक। देख लेते हैं जेमिनी हेल्थ कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक आपका। ओके, ये कार्ड आना चाह रहे थे। हेल्थ में बहुत अवेयरनेस रखिए, बहुत हेल्थ डेटोरेट करेगा नेक्स्ट वीक में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आप हेल्थ इश्यूज को टैकल करने के लिए। एक गाइडेंस निकाल लेते हैं ये हेल्थ के लिए।
ओके, आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे, आप पीछा मतलब डॉक्टर से पीछे छोड़ रहे हैं, और या फिर सोच रहे हैं आप अवॉइड करके चीज़ें निपटा जा सकता है, बट ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, कंसल्ट कीजिए हेल्थ के बारे में, और शॉर्ट आउट कीजिए प्रॉब्लम को। नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहेगा आपका जेमिनी, एज पर मी। जस्ट बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, it may or may not resonate with every situation. If it is the part is resonating with you, take that, and rest you can leave, or else you can watch others video as well. Okay, so this is एक ओवरऑल आपके लिए एक जेमिनी देख लेते, ओवरऑल एनर्जी आपके रीडिंग में क्या है नेक्स्ट वीक के लिए। okay, ये कार्ड आना चाह रहे हैं। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, समहाउ आपको बैलेंस करने के लिए, आपके हेल्थ, आपके करियर और आपके फाइनेंस, ये सारे चीज़ों के साथ बैलेंस करने के लिए आप इन्वोक कर सकते हैं, किसी एंजल का हेल्प ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं, जो कि आपको सही गाइडेंस देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए? ओके, तो यहाँ से जो गाइडेंस आपको मिलेगा इस एंजल से, वो रियली वैल्यूएबल होगा आपके लिए, वो आपके लिए वर्थ होगा टू गिव यू द वेज आउट फ्रॉम योर हेल्थ इश्यूज। ओके, दैट्स ऑल जेमिनी फॉर दिस वीक. Hope it resonates with your situation. Don't forget to comment in the comment box if it is resonating with the situation, and don't forget to subscribe if it is resonating with your situation. Thank you so much for watching this video. Let's jumping into the next zodiac sign, Cancer. People who born in June 21st to July 21st, they can follow this zodiac sign, or else your sun sign is sun sign, moon sign and ascendant are Cancer, you can follow this zodiac sign as well. Let's jumping into Cancer's career. कैंसर का 27 जून से 3 जुलाई का करियर कैसा जाएगा कैंसर? बहुत लंबे टाइम के प्रॉब्लम अब जा करके शॉर्ट आउट होगा, कोई न्यू बिगनिंग शुरू होगा कैंसर करियर में। किसी बुजुर्ग इंसान या फिर कोई अपोजिट जेंडर या फिर कोई डिस्ट्रेस वुमेन के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑक्युपाइड थे, आप अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब उसको सही जगह पे सेट करने के बाद अपने करियर में फोकस करने वाले हैं। नाउ दिस टाइम हैज़ केम अप टू यू। अब ये हफ्ता जो है आप ये सारे प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं, चीज़ें स्ट्रीमलाइन में आएगा, सेट होगा समहाउ। अब उनको सेट करके कहीं ना कहीं कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो हो सकता है कोई छोटे बच्चे हो सकते हैं कोई लेडी हो, जिनको आप सेट करने के बाद ही आप काम में फोकस करेंगे, और नेक्स्ट वीक में आपका न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा बहुत लंबे टाइम के बाद। ठीक है, आपका फाइनेंस कैसे रहेगा कैंसर? हो सकते हैं आप अपने फैमिली को भी लेके बिजी है, जिसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं करियर पे, या फिर आपके कामकाज डिस्टर्ब हो रहा है। आपके फाइनेंस कैसे रहेगा करियर नेक्स्ट वीक? कैंसर सॉरी नेक्स्ट वीक। ओके, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं और बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, तो ओके नेक्स्ट वीक में बहुत सारा पैसों को भी सफरिंग जाएगा, मनी स्टक हो सकते हैं, मनी आपके पास आ नहीं सकते हैं, नेक्स्ट वीक में मनी इश्यूज रहेगा। ओके, आस्क हेल्प फ्रॉम योर एंजल, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। समहाउ ये जो स्टकनेस है ना, आपके पितृदोष के कारण से भी हो सकता है, आप उनको प्रे कीजिए टू कम आउट फ्रॉम दिस डिफिकल्टी, ये मुश्किलों से बाहर आने के लिए, या फिर आप हेल्प मांगेंगे तो भी आपके इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। रेस्ट प्रैक्टिकली जो आपके लिए करना ज़रूरी है वो तो करिए। ठीक है, अच्छा,
अच्छा, आपके रिलेशनशिप कैंसर कैसे चल रहा है देख लेते हैं। जो भी कंसर्न रिलेशनशिप है इस मोमेंट में आपके माइंड में चल रहा है, उसके लिए है ये प्रेडिक्शन। नेक्स्ट वीक में रिलेशनशिप कैसा है कैंसर। वाह, आप इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ और नेक्स्ट वीक में भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें और मेरे ख्याल से अच्छा कोई दूसरा है जो आपको लव ऑफर कर रहे हैं, आपकी तरफ अफेक्शन ऑफर कर रहे हैं, वो चीज़ में आप फोकस नहीं कर रहे। यू आर फोकसिंग इन योर फैमिली ओनली। ओके, लेट्स जंप इनटू योर हेल्थ। हो सकता है आपके फाइनेंस में बहुत सारा नुकसान हो रहा है ड्यू टू आप फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। अब मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कैरियर में भी आपके साथ स्ट्रगल चल रहा था ड्यू टू ये टाइम स्पेंड जो कर रहे थे। हेल्थ कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक कैंसर आपका। हेल्थ पे फोकस कीजिए, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। गाइडेंस कार्ड क्या है हेल्थ को टैकल करने के लिए कैंसर का। यू हैव एवरी टूल टू कम आउट फ्रॉम योर डिफिकल्टी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हो। So try to use all the tool, try to put your full focus in your health to come out from the situation. You are a magician, universe has given you all the tool to come out from your difficulty, so try to find out the ways to come out from your health issues, ठीक है। कैंसर एक ओवरऑल जनरल एनर्जी देख लेते हैं कैंसर आपके लिए। कैंसर का 27 जून टू 3 जुलाई के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा और गाइडेंस कैसा रहेगा। यस, देखो रिपीटेडली मैजिशियन एंड द मिरर। सो ट्राई टू सी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप अपने आप के ऊपर फोकस करें। सारे टूल्स आपके पास हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन अबाउट योर हेल्थ एंड अबाउट योर फाइनेंस। सो दिस इज द गाइडेंस एंड दिस इज द मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप and don't forget to subscribe to get all the notification of my uploaded video. So thank you so much my Cancer. Next, jumping into the Leo. People who born in July 22nd to August 21st, they can follow this zodiac sign Leo. Else, if your sun sign, moon sign, ascendant are Leo zodiac sign, you can follow Leo as well. Let's jumping into your career, your finance, your relationship and your health. Okay, लियो के लिए 27 जून टू 3 जुलाई कैरियर कैसा रहेगा, प्लीज गाइड मी। मुझे कैरियर कैसा रहेगा लियो के लिए नेक्स्ट वीक। लियो कैरियर छोड़ करके आप किसी और दिशा में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी कैरियर आपके सामने बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज लेके बैठे हुए, बट यू आर नॉट फोकसिंग इन योर कैरियर लियो, यू आर मूविंग समवेयर एल्स, ठीक है। आपके ध्यान कहीं और जा रहे हैं, ध्यान टू मूव समवेयर, ठीक है। आप किसी और चीज की तरफ फोकस कर रहे हैं, किसी और दिशा में जा रहे हैं लियो। कैरियर में डिटेल दीजिए। ओके, यस, आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बाहर के कंट्रीज के साथ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर फोकसिंग इन योर अर्निंग मनी एंड ऑल। जो भी ऑफरिंग आपके पास है उस तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। यू आर ट्राइंग टू मूव टू द अदर कंट्री। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। हियर यू आर लिविंग दिस कप्स, that is your career, that is already been there with you and you are trying to moving. This does mean to moving forward, and this is also depict the movement and where overseas. Wow, beautiful. तो कैरियर में कहीं और जाने की सोच रहे हैं। फाइनेंस में देख लेते हैं लियो क्या है नेक्स्ट वीक में आपके लिए। Okay, you are like
doing your hard work, you are putting your hard work, you are day and night thinking to making money, and you will be able to make money. ठीक है, there are positivity in your finance. Let's see in your रिलेशनशिप में लियो आपके लिए नेक्स्ट वीक क्या वेट कर रहे हैं. वाओ, बहुत खुश है, बट समवेयर यू आर, बहुत हैप्पीनेस है समवेयर. किसी के साथ आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं रिलेशनशिप में, बट यू आर ट्राइंग टू पुटिंग योर एफर्ट इन समवेयर एल्स. ठीक है, आपके फोकस, आप अच्छे से चल रहे हैं मैरिज, बट आपके फोकस कहीं और है. You are putting your 100% effort in somewhere else. I could see this effort might be possible. You are putting in your career or earning money. ठीक है, complete focus to earn money rather than in your happy marriage. Okay. What is the health prediction for your upcoming week, Leo? हेल्थ अच्छा रहेगा. एक फेज मुझे लग रहा है हेल्थ में आप खत्म करके एक न्यू स्टार्ट आप कर रहे हैं. किसी चीज को स्टार्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीक. ठीक है, एक हेल्थ में मुझे बहुत ज्यादा पहले अनस्टेबल सिचुएशन लग रहा था. ठीक है, वहां से मूव करके आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट वीक थोड़ा सा हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज रहे, बट उससे बाहर भी आने का उम्मीदें पूरा है. Let's take an general energy, Leo, in your next week prediction. Door to personal healing and happiness. Okay, your door is opening. I already said. Health जो unstable स्थिति में था वो end हो रहा है, and door is opening for your healing and happiness. Overall, हेल्थ में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट खत्म है उसका. ठीक है, होप ऑल रेजोनेट विद योर सिचुएशन, लियो. इफ इट इज रेजोनेटिंग विद सिचुएशन, डोंट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट हाउ इट इज रेजोनेटिंग विद योर सिचुएशन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर. थैंक यू सो मच, लियो. ओके, नेक्स्ट जंपिंग इनटू द वार्गो. People who born in August 22nd to September 21st, they can follow the zodiac sign Virgo. Else, if Virgo is your moon sign, sun sign, ascendant, you can follow Virgo as well. So let's jumping into Virgo's career first. Virgo के लिए 27 जून से 3 जुलाई कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक में कैरियर. काफी स्टेबल है कैरियर में वार्गो, और नेक्स्ट वीक में भी अच्छा चलेंगे. हो सकते हैं अनस्टेबल रहे दूसरे इमोशनल स्थितियां, बट कैरियर में फिर भी आप काफी स्टेबल और अच्छा करते हुए दिख रहे हैं मुझे वार्गो. कम्युनिकेशन बन पाएगा किसी के साथ रिलेटेड टू योर कैरियर, जो कम्युनिकेशन आगे जाकर के आपको सक्सेस लेके आएगा कैरियर में. ठीक है, अच्छा, आपकी फाइनेंस कैसे रहेगा वार्गो नेक्स्ट वीक 27 जून टू 3 जुलाई 2022 का फाइनेंस कैसे रहेगा. सराउंडिंग पीपल से आपको कुछ गेन होने की चांसेस है, और अच्छा फाइनेंशियल गेन है नेक्स्ट वीक में वार्गो. के लोगों के रिलेटिव, घर के आसपास सराउंडिंग पीपल से भी कुछ ना कुछ गेन होने की उम्मीदें हैं. आपके लव एंड रिलेशनशिप वार्गो कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक देख लेते हैं. ओके, सो बहुत परिवर्तन आ रहा है. लव हो चाहे कमिटेड रिलेशनशिप हो, मुझे लग रहा है बहुत जो अभी तक उतार चढ़ाव हो रहा था उससे ट्रांसफॉर्मिंग टू द पॉजिटिव एंड स्टेबल रिलेशनशिप. किसी रिलेशनशिप का जाना और नए रिलेशनशिप का आना, ये भी यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, और अगर आप तो
कमिटेड रिलेशन में है तो भी आपका एक चेंजेस आ रहा है, पीछे का जो इमोशनल टर्मोइल था वो जा रहा है और नई कम्युनिकेशन बहुत जल्दी जल्दी आएगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर योर हेल्थ। वर्गो का हेल्थ नेक्स्ट वीक में कैसे रहेगा, ये कार्ड फॉल किया है तो ये कार्ड ले लेते हैं। हेल्थ भी आपका बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, कोई ड्रामा वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। एक जनरल एनर्जी वर्गो देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीक क्या है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, सो यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कोई लेडी के जरिए आपको कोई फाइनेंशियल गेन होगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, सो ये फाइनेंशियल रीडिंग था आपके, ये दोनों कार्ड था, साथ में ये आ गया। सो किसी लेडी के जरिए हो सकता है, ये आपके प्रोफेशनली नोन हो सकता है और आपके नोन सर्कल में से भी हो सकते हैं, आपके घर की कोई लेडी भी हो सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल गेन दे जाएगी नेक्स्ट वीक। ये था वर्गो आपके लिए नेक्स्ट वीक का रीडिंग। कैसा रहा है, कितना रेजोनेट किया आपका सिचुएशन के साथ, आप कमेंट करना ना भूले। इफ इट इज रेजोनेटिंग विद योर सिचुएशन, डोंट forget to subscribe and don't forget to hit the like button. Thank you so much Virgo. Let's jumping into the Libra. Libra के लिए next week कैसा जाएगा from 27th June to 3rd of July. People who born in September 21st to October 28th, they can follow this zodiac sign Libra. Or else, if your sun sign, moon sign and ascendants are Libra, you can follow this zodiac sign as well. Let's jumping into the Libra's career. Libra का next week career कैसा रहेगा? Okay. कोई बात, नई बात बनेगी जो कि फाइनेंशियल गेन आगे लेके आएगा। न्यू करियर में कुछ कम्युनिकेशन बनेगी किसी नई अचीवमेंट के लिए करियर का, और जिसमें आगे जाकर के फायदा रहेगा, अच्छा सक्सेस रहेगा। आपके फाइनेंस कैसे रहेगा लिब्रा नेक्स्ट वीक? फाइनेंस में टेंशन वाली बात चल रही थी, मुझे ये लग रहा है, और बहुत टेंशन में थे आप, बट इस वीक में, नेक्स्ट अपकमिंग वीक में कोई न्यू बिगनिंग शुरू होगा। ठीक है, पॉजिटिव बिगनिंग। आपका रिलेशनशिप एरिया लिब्रा कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक? क्या चल रहा था और क्या आगे मूवमेंट है रिलेशनशिप में? करियर का क्या, रिलेशनशिप का क्या चल रहा था और क्या चलेगा नेक्स्ट वीक? ओके, दो ऑफर को लेकर के आप बैलेंस करके चल रहे हैं, दो रिलेशनशिप को बैलेंस करके चल रहे थे जो कि स्टेबलाइज होते हुए मुझे लग रहा है। एक को चुनेंगे जरूर, और इमोशनल जो ट्रॉमा था वो भी स्टेबलाइज होगा और रिलेशनशिप में अब दो ऑफर को मैनेज कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए दूसरे किसी का इमोशन भी ड्रॉप ना हो, उसको भी पूरा मेहनत करके आप बनाए चल रहे थे। दो चीज़ों में आप उलझे हुए थे रिलेशनशिप में। अगर तो आपका ये लव रिलेशन है तो दो रिलेशन हो सकता है, अगर तो आपका कमिटेड रिलेशनशिप है तो भी आप दो रिलेशन को मैनेज कर रहे थे, या आपके एक रिलेशन आपके मैरिज का, स्पाउस का भी हो सकता है, दूसरा रिलेशन किसी और की वजह से जो ट्रॉमा क्रिएट होता है, आपके मदर, आपकी सिस्टर, आपकी किसी और वजह से, या फिर कोई कंसर्न पर्सन हो जो रिलेशनशिप में कनेक्टेड हो, वो दोनों चीज़ें मैनेज करें, बट वो इम्प्रूव की तरफ जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। आपका हेल्थ कैसे जाएगा लिब्रा नेक्स्ट वीक? ओके, ब्यूटीफुल, अच्छा एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, बहुत एक्टिव है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगा स्टेबलाइज करने के लिए हेल्थ को। ठीक है, सो एक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं लिब्रा का नेक्स्ट वीक। ओवरऑल एनर्जी क्या है? डोर टू वैल्यू, ओके। एक ओवरऑल एनर्जी ये है जो कि मुझे लग रहा था आप फाइनेंस में अच्छा नहीं चल रहे थे, जो न्यू बिगनिंग है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल गेन के लिए एक रास्ता ओपन हो जाएगा आपके लिए लिब्रा। सो ये था आपका एक नेक्स्ट वीक का आउटलाइन, कैसा रहेगा, कैसा चल रहा था आपके साथ।
Hope it resonate with your situation. Just because it's a general reading, it may or may not resonate with everyone. So if it is resonating with your situation, take it, else you can leave this reading. Okay, so thank you so much for watching this video. Don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to get the notification of my uploaded video. Okay, thank you so much Libra for your all love and support. Next, jumping into the Scorpio. स्कॉर्पियो के लिए ये हफ्ता कैसे जाएगा? पीपल हु बॉर्न इन अक्टूबर 23 टू नवंबर 20 दे कैन फॉलो दिस ज़ोडिएक साइन, और एल्स आपके अगर सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट अगर स्कॉर्पियो है, आप तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं. हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट वीक का कैरियर. दैट मीन्स 27 जून टू 3 जुलाई आपका कैरियर कैसे रहेगा स्कॉर्पियो. कैरियर कैसे रहेगा? ओके, सो आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा था. बहुत सारा इमोशनल ट्रॉमा आपके साथ होने की वजह से करियर में आप फोकस नहीं कर रहे थे. करियर में आपके साथ अच्छा था, आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटीज था, बट यू वर नॉट फोकसिंग इन योर करियर. बट नेक्स्ट वीक इट विल इम्प्रूव. ठीक है, आपके फैमिली के सपोर्ट की वजह से आप इम्प्रूव कर जाएंगे. आपके फाइनेंस कैसे रहेगा स्कॉर्पियो नेक्स्ट वीक देख लेते हैं. फाइनेंस में भी कुछ न्यू बिगनिंग, बहुत अच्छा बिगनिंग, कोई कम्युनिकेशन बनेगा और कोई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगा, कोई ऑफरिंग भी आएगा आपके पास. ठीक है, कम्युनिकेशन बनेगा किसी के साथ फाइनेंशियल गेन के लिए. तो पॉजिटिव शाइन फॉर योर फाइनेंस स्कॉर्पियो. आपका हेल्थ, आपके रिलेशनशिप विद योर लविंग पार्टनर और विद योर कमिटेड पार्टनर कैसा रहेगा. रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, कैसे चल रहा था और कैसा रहेगा. किसी पुराने रिलेशन को छोड़ते हुए डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उसी रिलेशन में कोई नया ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने की सोच रहे, या फिर होगा. हो सकता है कि बातचीत के जरिए हो सकता है जजमेंट से, कहीं से जजमेंट आएगा. या फिर अगर आपके तो लव रिलेशन है, उसमें भी मुझे पुराने रिलेशन आपको जो भी था वो छोड़ते हुए मुझे न्यू रिलेशन की तरफ, या फिर उस रिलेशन का डेथ होने की, जो बहुत पुराना रिलेशन है वो उस रिलेशन का खत्म होने की बहुत सारा चांसेस है. अगर तो आप ये रिलेशन नहीं चाहते हैं तो लेट इट हैपन इन योर लाइफ. ठीक है, अगर तो आपके कमिटेड रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप में भी मुझे बहुत सारा ट्रॉमा आने की चांसेस दिखाई दे रहा है. बट कोई चीज़ ख़त्म होने के मतलब है न्यू बिगनिंग भी है. सो ये चीज़ें रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है. नेक्स्ट वीक वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा था. आपका हेल्थ कैसे जाएगा स्कॉर्पियो नेक्स्ट वीक. इमोशनल ट्रॉमा की वजह से आपका हेल्थ भी थोड़ा सफ़र करेगा. ठीक है, आप किसी जजमेंट के लिए, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है किसी जजमेंट के लिए वेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हेल्थ भी सफ़र करेगा. ठीक है, अच्छा एक जनरल स्कॉर्पियो जनरल एक एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीक क्या है. ये कार्ड आना चाह रहे थे, ये कार्ड मैं देख पा रही हूँ. वुमेन होल्डिंग ए हार्ट. बिल्कुल एकदम यूनिवर्स इतना ब्यूटीफुली कनेक्ट करता है ना, मैं समझ ही नहीं पाती कि इतना कैसे कनेक्शन पॉसिबल है. एक पुराने रिलेशनशिप को आप छोड़ रहे हैं, उसका खत्म होने है, एक नया रिलेशनशिप ऑफर होगा आपको नेक्स्ट वीक. ये आपके ऑपोजिट जेंडर से एक नया न्यू रिलेशनशिप का आना होगा नेक्स्ट वीक. ठीक है, आपको इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है. आप इमोशनली बहुत उदास दिख रहे हैं मुझे इस टाइम. तो एक चीज़ ख़त्म होगा बट एक चीज़ शुरू भी होगा. तो ये था स्कॉर्पियो आपके लिए नेक्स्ट वीक का रीडिंग. जस्ट बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, it may or may not resonate with everyone's situation, but if it is resonating with your situation, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe this channel to get the upcoming videos notifications. Okay, thank you so much for watching this video Scorpio. Next, jumping into the Sagittarius, people who born in November 21st to December 20th,
they can follow the zodiac sign Sagittarius. Or else if your sun sign, moon sign and ascendant is Sagittarius, you can watch this prediction as well. Okay, so jumping into your career Sagittarius, next week 27th June to 3rd July 2022 Sagittarius आपका career का क्या रहेगा. ओके, सिचुएशन Sagittarius का career का क्या आने वाले हैं नेक्स्ट वीक. एक पॉजिटिव चेंज तो आ रहा है Sagittarius, बट आपको ड्यू टू इमोशनल ट्रॉमा आप उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. मेरे कहना यही रहेगा, यस यू आर इन टेंशन, दिस कार्ड कम्स आउट. ये बोल रहा है मुझे ये कार्ड लो, यूनिवर्स मुझे बोल रहा है ये कार्ड लीजिए आप. ये कार्ड में बहुत मैसेजेस है. सो मैं ये देख पा रही हूँ चीज़ें पॉजिटिव की तरफ मूव करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू सी द ऑफरिंग ऑफ योर कैरियर. आप बिल्कुल टेंशन में है ड्यू टू योर इमोशनल डाउनफॉल. अब देख लेंगे ये इमोशनल डाउनफॉल किस में है. डेफिनेटली यूनिवर्स मैसेज करेगा, मैसेज जरूर देगा. यस, ये जो ट्रॉमा है इमोशनल, ये आपके रिलेशनशिप की वजह से है, ठीक है, जिसके वजह से आपके पास ऑफर तो रहेगा बट आप फोकस नहीं कर पा रहे कैरियर पे. Sagittarius, आपके फाइनेंस कैसे रहेगा नेक्स्ट वीक पे Sagittarius. माय गुडनेस Sagittarius, your situation is not good at all in this present moment. फाइनेंशियली भी नेक्स्ट वीक आपका बहुत स्टैग्नेंट रहेगा और मूवमेंट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है. पैसों की क्राइसिस भी हो सकता है और पेमेंट आना भी मुश्किल लग रहा है Sagittarius. कुछ दिनों के लिए होल्ड हो गया है. बहुत बुरे फेज से आप गुजर रहे हैं फाइनेंशियली Sagittarius. यू आर द अलोन ज़ोडिएक साइन जिसके प्रेडिक्शन में फाइनेंशियली इस हफ्ते में इतना बुरा सिचुएशन मैं देख पाई हूँ. बट ये सिचुएशन ना आगे जा कर के पॉजिटिव की तरफ आ रही है. ये एक स्टैग्नेंट टाइमिंग है, जो ये एक टाइमिंग है, टाइम फ्रेम है जिसको पीछे छोड़ के ये हफ्ता सिर्फ इस फेज से जा रहा है, फिर उसके बाद ये अच्छा दिन आ रहा है फाइनेंशियली. लेट्स जंपिंग इनटू रिलेशनशिप, जो कि हमें पहले दिखाई दिया कि रिलेशनशिप में कैसे सिचुएशन है. बिल्कुल इमोशनल बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है Sagittarius. आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपके साथ बातचीत बंद हो गया होगा आपके पार्टनर का, और यू आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम योर डिवाइन. आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा होगा किसी स्थिति में, जिसके वजह से आप बहुत अपसेट है. आपकी रात गुजरना डिफ़िकल्ट हो गया है. आपका हेल्थ कैसे जाएगा Sagittarius नेक्स्ट वीक में. हेल्थ भी बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हेल्थ का ध्यान रखें. इमोशनली निकलेंगे तो हेल्थ का बेहतरी होगा. बट ये सिचुएशन देखिए, ये सिचुएशन ना मुझे कहीं ना कहीं इंगित ये दे रहा है, ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है ना ये नेक्स्ट वीक का है, बट उसके आगे वाले फेज ना अच्छा आ रहा है नेक्स्ट वीक में. एक जनरल एनर्जी देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में Sagittarius आपका. पता नहीं ये कार्ड सफल करने के बाद भी ऐसे क्यों आ रहा है. समवेयर ये रिलेशन में जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है. समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ. ये न्यू भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, जो आपका पॉजिटिविटी और प्यार लेकर के आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है. ये एक ब्यूटीफुल मैसेज है आपके फेवर में जो आपको हैप्पी कर सकते हैं. Hope it is resonating with your situation Sagittarius. If it is resonating with your situation, don't forget to hit the like button and don't forget to comment in the comment box, and don't forget to subscribe this channel if it is resonating with the situation. Thank you so much for watching my video. मिलते हैं next week Sagittarius. Okay. Next, coming into the Capricorn people who born in December 21st to January 19th, they can follow this Capricorn zodiac sign or this video.
Else, if your sun sign, moon sign, and ascendants are Capricorn, you can follow this, you can watch this video. Let's jumping into the Capricorn from 27 June to 30th July 2022 का कैप्रिकॉर्न का कैरियर कैसा रहेगा, कैप्रिकॉर्न का कैरियर नेक्स्ट वीक में कैसा रहेगा, कैसा था और कैसा रहेगा। ओके, कैरियर आप बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत यूथ एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे थे, बहुत ऑफरिंग भी आपको मिल रहा था कैरियर में, जिसको लेते हुए मैं ये देख पा रही हूँ आप बहुत स्टेबल कंडीशन में जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में कैरियर में। सो आपको एक स्टैब्लिशमेंट मिलेगा, आपको एक ऑथोरिटी मिलेगा, आपको एक पहचान मिलेगा कैरियर में नेक्स्ट वीक। मार्केट में एक अच्छा स्टेबल स्थितियाँ होगी। अब तक आप बहुत एक न्यू ग्रोइंग एनर्जी के तौर पे देखे जा रहे थे, अभी वो चीज़ स्टेबिलिटी आ रहा है। आपके फाइनेंस नेक्स्ट वीक कैसे जाएगा कैप्रिकॉर्न, ब्यूटीफुल। फाइनेंस भी बहुत मैजिकली कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो नेक्स्ट वीक एंजॉय करिए। लव एंड रिलेशनशिप कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट वीक चल रहा था, चलेगा। ओके, सो लव में भी मुझे सच कुछ बोलना नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, ना बिल्डअप करके ही रहेंगे इस रिलेशन में, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के पीछे, और आपको एक हैप्पी रिलेशनशिप मिलेगा, चाहे ये कमिटेड हो चाहे लव रिलेशन हो, आप उनको मना के रहेंगे। ओके, यस, देखिए ये मेहनत की रिजल्ट है, एक पॉजिटिव अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप आ रहे हैं। हेल्थ कैसे रहेगा कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट वीक आपके लिए, ओके, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर चुके हैं और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, तो आपको मैं हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा दिखाई देते हो नेक्स्ट वीक में। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपका, आप कैरियर में अच्छे करते हो दिखाई दे रहे हो, आप फाइनेंस में अच्छे करते हो दिखाई, आप लव रिलेशन में बहुत मेहनत कर रहे हो चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए, और आपके हेल्थ भी अच्छा जा रही है। ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉर्न आपके लिए नेक्स्ट वीक क्या है देख लेते हैं। यस, वॉकिंग अवे, किस चीज़ से आप इसका देख लेते हैं। ओके, वॉकिंग अवे, किसी चीज़ से आप दूर जा रहे हैं, ठीक है। डो टू स्पिरिट, समवेयर ऑफ स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग करके, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा था अलग करके, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आम जिंदगी से भी बाहर आकर के टाइम निकल के आप स्पिरिचुअल दुनिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया को पीछे छोड़ करके आगे दुनिया में भी आप टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, आगे दुनिया को जानने के लिए स्पिरिट के साथ आप कनेक्शन बनाने के लिए। So that's all Capricorn for this week. Thank you so much for watching this video. If it is resonating with situation, don't forget to subscribe the channel and don't forget to hit the like button. Just because it's general reading, it may or may not resonating with everyone. Okay. So next zodiac sign is Aquarius. People who born in January 20 to February 18, they can watch this video. Else, if your sun sign, moon sign and your ascendant is Aquarius, you can follow the zodiac sign as well. Let's jumping into the Aquarius का next week 27th of June to 3rd July 2022 में कैरियर कैसा रहेगा Aquarius। ओके, कैरियर में ऑलरेडी आप अच्छा कर रहे हो, बट यू आर फाइंडिंग न्यू थिंग्स टू डू, सो समथिंग कम्युनिकेशन इज कमिंग टू योर कैरियर, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन नया बन रहा है। आप लगातार सोच रहे कैरियर में मैं और क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, और वो रास्ता बन रहा है नेक्स्ट वीक। फाइनेंस कैसे रहेगा एक्वेरियस नेक्स्ट वीक, फाइनेंस में स्टैग्नेंसी आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा तो है बट आप नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं करने के लिए, क्योंकि हो सकते हैं यहाँ से आपको जो पैसे हैं वो आपको ग्रो करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट वीक स्टैग्नेंसी दिखाई दे रहा है, हो सकता है पेमेंट रुक जा रहा हो, क्या है गाइडेंस इसके लिए। ओके,
किसी बंदे के साथ जो आप काम कर रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। वो बंदा आपका पैसा ब्लॉक कर सकते, पैसे पेमेंट ना दे सकते, या फिर आपको पॉज कर दियो, अभी पेमेंट दे नहीं रहा है। रिलेटेड टू योर फाइनेंस एक्वेरियस, आपके लव एंड रिलेशनशिप नेक्स्ट वीक क्या दिखा रहे हैं एक्वेरियस। ओके, तो लव एंड रिलेशनशिप में कोई नया ऑफर आ रहा है जो कि आप लेने के लिए एग्री नहीं है। यू आर फाइंडिंग जस्टिस इन योर लव एंड रिलेशनशिप एक्वेरियस। आपने जो किया हुआ है पहले, हो सकता है उसकी जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो आपने बोला कि मुझे ये सुनना ही नहीं है। कोई आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उसको सुन नहीं रहे, आपको जस्टिस चाहिए। ओके, आपका हेल्थ कैसा है एक्वेरियस नेक्स्ट वीक में देख लेते हैं। हेल्थ में बहुत इमोशनल ट्रॉमा, बिकॉज मुझे ये दिख रहा है क्योंकि आपका फाइनेंशियली इश्यूज है, आपका इमोशनली भी आप बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे जो भी लव ऑफर आ रहा है। तो हेल्थ भी आपका मुझे लग रहा है बहुत संभाल के रही है। कोई चीज़ें मुझे लग रहा है बहुत तकलीफ दे सकते हैं नेक्स्ट वीक पे, और वो इमोशनल उससे आ रहा है, इमोशनल इशू की वजह से। एक जनरल एनर्जी ले लेते हैं एक्वेरियस आपका नेक्स्ट वीक में। जनरल एनर्जी क्या है आपके लिए नेक्स्ट वीक। ओके, अटैचमेंट, आपका किसी के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट हो गया है एंड यू आर नॉट एबल टू टेक अ न्यू वे आउट। ठीक है, आप उससे आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप बहुत इनडिसिसिव हो गए इस मोमेंट पे। आपको बहुत अटैचमेंट हो गया किसी चीज़ से जो आपको छोड़ के बाहर आना है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ही हो। ठीक है, ये एक आपका जनरल रीडिंग है एक्वेरियस। होप इट रेजोनेटिंग विद दिस सिचुएशन। Just because it's a general reading, it may or may not resonating with everyone's situation or energy. If it is resonating with this situation, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to get all the notification of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Jumping into the Pisces, people who born in February 19th to March 19th, they can follow the zodiac sign Pisces. Else, if your sun sign, moon sign and ascendants are Pisces, you can follow the Pisces zodiac sign as well. Let's jumping into the reading that what will be there from 27th of June to 3rd of July in universe store. यूनिवर्स के पास क्या मैसेज है अपकमिंग वीक के लिए नेक्स्ट वीक में। बहुत सारा नई कम्युनिकेशन, नए काम होने की चांसेस, बहुत यूथ एनर्जी के साथ काम करना, ये सारे बन रहे हैं बातें। तो कम्युनिकेशन करियर में बहुत सारा नई मीटिंग, नई वेंचर्स, बातचीत होना, मीटिंग एंड कम्युनिकेशंस चलेगा करियर में। पॉजिटिव है ऑब्वियसली आउटपुट। फाइनेंस क्या है पाइसेस आपके लिए नेक्स्ट वीक। फाइनेंस में काफी स्टेबल है। इतने दिन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आप स्ट्रगल से बाहर आएंगे। ओके, और आप अच्छी जगह पे जा रहे हैं। फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी देगा। इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, स्लोली इंप्रूव करते हुए लग रहा है। ओके, अब पहले सिचुएशन ठीक नहीं था, ये भी दिख रहा है मुझे। अच्छा, आपके रिलेशनशिप में पाइसेस कैसा रहेगा। ओके, कार्ड्स आर जस्ट फ्लिपिंग आउट। ओके, अच्छा, रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे बट नेक्स्ट वीक में कोई एक नया लव ऑफर आपके पास आएगा। बहुत यूथ एनर्जी आपकी तरफ आते हुए लग रहे हैं। हेल्थ कैसे रहेगा पाइसेस आपके लिए नेक्स्ट वीक। हेल्थ अच्छा रहेगा बिकॉज मुझे आपको कंटिन्यूसली प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लव लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, सबके लिए। और गॉड आपको सुन रहे हैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, और नई एनर्जी आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, हेल्थ भी आपके लिए स्टेबल हो जाएगा। एक जनरल रीडिंग पाइसेस आपके लिए ले लेते हैं। जनरल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है पाइसेस के लिए, यूनिवर्स का, पाइसेस के लिए यूनिवर्स का मैसेज। All tied up. Okay, universe is saying that all tied up, you don't need to worry. सब सिचुएशन सेट हो रहा है। जो भी सिचुएशन आपके साथ जा रहे थे वो सिचुएशन सेट होगा, जो कि मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, आपके लव में भी दिखाई दे रहा है। सो ये ग्रो कर रहे हैं पॉजिटिव तरफ। चाहे आपका फाइनेंस ले लीजिए, चाहे आपका रिलेशनशिप ले लीजिए। कमिटेड रिलेशन भी हो सकता है जो बहुत अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जा रहे थे ड्यू टू अदर्स। मुझे लग रहा है ऐसे, मुझे ऐसे मैसेज आया किसी और की वजह से आपका
रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है, और पैसों की वजह से भी हो सकता है, बट एक नया जो ऑफर भी आ सकता है आपके पास, और हो सकता है यस न्यू ऑफर ही मैं बोलूँगी, ठीक है, लव रिलेशन में आ सकता है। तो ये था पाइसिस आपके लिए नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन। होप ऑल आर रेजोनेटिंग। इफ इट इज रेजोनेटिंग विद योर सिचुएशन, डोंट फॉरगेट टू hit the like button and don't forget to subscribe my channel if it is resonating with you, all your situation. Just because it's a general reading, it may or may not resonating with everyone, but if it is resonating, share with your family and friends. And thank you so much for all your love and support and watching this video as well. लव यू ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एंड लेके आएंगे नेक्स्ट वीक क्या चल रहा है आपके साथ, क्या चलेगा, कैसे आप प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक को। Thank you so much for all your love and support. Bye. See you next week.